तो फ्रेंड्स, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मतलब आपके लिए मार्केट में आ चुकी है। रजी, अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो और आपकी जो सैलरी है वो बहुत कम है, मतलब आप 15-20 हज़ार 25 हज़ार कुछ इस तरह की सैलरी पे आप काम कर रहे हो। एंड मोर ओवर, चलिए कम सैलरी भी इतना कोई इशू नहीं है अगर आपको ग्रोथ नज़र आ रही हो तो। मतलब अगर आपके ऑफिस में जो 5 साल आपसे सीनियर पर्सन है, जो आपका बॉस, अगर वो खुद ही आफ्टर एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स वो 35,000 कमा रहा है, तो इससे ज़्यादा डिमोरलाइजिंग आपके लिए कुछ हो नहीं सकता। या फिर इससे भी ज़्यादा वॉर सिनेरियो कि आपको डिग्री करे हुए 1 साल या 2 साल हो चुके हैं और आपके पास किसी तरह की कोई जॉब नहीं है, या फिर आप अभी थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर के अंदर हो और आप देख रहे हो कि मतलब 4 साल डिग्री के लगाने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है वो चीज़ें आपको ऑलरेडी नजर आनी शुरू हो गई हैं। तो रजिए, अगर आप इस पूरे सिनेरियो से अगर आप निकल रहे हो और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मतलब आपके सामने आ चुकी है, एंड दैट इज गेट एग्जाम। मतलब गेट मैकेनिकल का फॉर्म निकल चुका है, आप उसे भर दीजिए अभी की अभी अगर आपने नहीं भरा है तो। और अगर आप इन सारी प्रॉब्लम से तंग हो रखे हैं, मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप कोई ना कोई पर्सन नीचे कमेंट्स में लिखेगा, सर मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम क्या, गेट एग्जाम तो हर साल होता है। तो मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा कुछ लिखने की सोच रहा है कि गेट एग्जाम हर साल होता है, तो मेरे भाई अभी के अभी भी इस वीडियो को बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। मतलब एक ऐसा पर्सन, मतलब जिसके लिए लाइफ का एक पूरा साल, मतलब 1 साल भी नहीं, 1.5 ईयर, क्योंकि मतलब जो गेट 24 है वो 1.5 साल बाद होगा, 1 ईयर 6 मंथ्स अप्रॉक्स के बाद होगा वो, ठीक है। तो जिस पर्सन के लिए मतलब 1.5 ईयर उसकी अपनी लाइफ का कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है, तो ये वीडियो उस पर्सन के लिए बिल्कुल नहीं है। तो रजी, मतलब हम सभी के दिमाग में, मतलब अगर आप इस सिनेरियो से गुजर रहे हो तो आपके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि क्यों ना मतलब बीटेक अगर ढंग से नहीं हो पाई या उससे रिजल्ट्स नहीं निकले हैं, तो क्यों ना मतलब मास्टर्स किसी अच्छी जगह से कर ली जाए, क्यों ना गेट का एग्ज़ाम दिया जाए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी हर कोई जानता है, बट द क्वेश्चन इज कि स्टिल मतलब कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो है वो इससे झिझकता क्यों है, ठीक है। एंड द आंसर इज रियली वेरी सिंपल, कंपटीशन, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट जब दूसरे स्टूडेंट से बात करता है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि बीटेक के बाद कुछ नहीं बन रहा, तो गेट एग्जाम की तैयारी करो, दूसरा स्टूडेंट हंस के बोलता है कि तैयारी करने के बाद भला भी जरूर कुछ बन जाना है। तो राजी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको कहीं पे भी अगर हल्का सा भी लग रहा है कि कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब मैं खुद पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ गेट एग्जाम के लिए। मतलब इतना कम कंपटीशन मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, ठीक है। इतना कम कंपटीशन, मतलब जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तब मेरे ख्याल से, तब जो शुरुआती साल थे उसमें मुझे याद है कम से कम 2 लाख बच्चे गेट मैकेनिकल एग्जाम के लिए अपीयर होते थे, 2 लाख। और अभी पीछे जो गेट 22 का एग्जाम गया है उसमें अराउंड अराउंड 90,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है। मतलब आप देखिए, हम ये कहते हैं कि टाइम के साथ साथ कंपटीशन बढ़ रहा है व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल एग्जाम। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि कंपटीशन आधा रह गया, क्योंकि 2 लाख का, और 2 लाख से ज्यादा था फिगर वो, ठीक है। उसका हाफ 1 लाख होता है, 1 लाख भी नहीं बचा, जस्ट 90,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं गेट एग्जाम के अंदर, ठीक है, लास्ट ईयर। और मोरोवर राजी, कुछ चीजें आप नहीं जानते, हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं। राजी, पहले मतलब 10 साल पहले जो गेट का एग्जाम था वो सिर्फ फाइनल ईयर और उसके जो पास आउट लोग हैं वही दे पाते थे। आज की डेट में जो आपको 90,000 बच्चे नजर आ रहे हैं, इसमें थर्ड ईयर के बच्चे भी इंक्लूडेड है। मतलब वो जो 2 लाख 2.5 लाख एस्पायरेंट्स थे वो सिर्फ फाइनल ईयर और पास आउट थे। और ये जो 90,000 की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर थर्ड ईयर के बच्चे इंक्लूडेड है। मतलब जो एक्चुअल फिगर होगा, जो गेट एग्जाम निकाल के मास्टर्स में एडमिशन लेगा, पीएसयूज में जाएगा, जो बेसिकली उस गेट स्कोर का यूज करेगा, वो जो नंबर है वो 90,000 से बहुत कम है। तो रजे, कंपटीशन, इतना कम कंपटीशन मतलब आपको मतलब लाइफ में कभी नहीं मिलने वाला जितना कंपटीशन आज है व्हेन इट कम्स टू गेट मैकेनिकल एग्जाम। उसके बाद रजे, मतलब एक वर्ड यूज करना चाहूंगा, मिस गाइडेंस, ठीक है। मिस मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब अब वो सारा का सारा जो ज्ञान है वो पूरा यूट्यूब से उठा रहे हैं। और मैंने एक बड़ा अजीब पैटर्न देखा है, बहुत स्ट्रेंज, आपको भी काफी स्ट्रेंज लगेगा। अब स्टूडेंट्स गाइडेंस लेने के लिए, मतलब पहले एक टाइम था सिर्फ टीचर्स का इस्तेमाल किया जाता था गाइडेंस के लिए कि सर तैयारी कैसे करनी है बताओ।
अब जो प्रिपरेशन है वो इन्फ्लुएंसर्स करा रहे हैं, ठीक है, मतलब देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिसे हम बोलते हैं। वो लोग मतलब बच्चों को बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। बच्चा पूरा साल किसी इन्फ्लुएंसर की गाइडेंस में तैयारी करता है, सब कुछ करता है, और बाद में उसे पता चलता है कि जिससे वो गाइडेंस ले रहा था, मतलब स्टूडेंट खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जो पर्सन गाइडेंस दे रहा था वो बायोटेक फील्ड से है। मतलब ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो राजी इन सारी चीज़ों से मतलब जो सीरियस पर्सन है, जो तैयारी कर रहा है, मतलब उसको एक बहुत एज मिल रही है। मतलब कंपटीशन का नंबर वाइज भी कम हो रहा है, ऊपर से लोग मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उस वे में भी कम हो रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ आईआईटीज बढ़े हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ी हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, तो अपॉर्चुनिटीज जो हैं व्हेन इट कम्स टू मास्टर्स वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इधर से मतलब कंपटीशन घट रहा है, इधर से जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ रही है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप सप्लाई डिमांड, अगर आप इन सारी चीज़ों को समझते हो, तो इससे ज़्यादा अच्छा टाइम गेट की प्रिपरेशन के लिए आपको कभी मिल नहीं सकता। मतलब अगर आप उन लोगों में से जो कंपटीशन को देख के तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब अगर हम रीजंस देखें, मतलब देखिए जॉब्स नहीं है, ग्रेजुएशन ढंग से नहीं करी आपने, खुद ने ढंग से नहीं करी, या कॉलेज अच्छा नहीं था, या दोनों चीज़ें थी, कुल मिला के रिजल्ट ये निकला है कि आपके बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। आप कहीं इंटरव्यू में जाते हो, परफॉर्म नहीं कर पाते हो, ठीक है, आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, जॉब मिल नहीं रही है, एक जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन है कि आप एक अच्छे कॉलेज से, एक अच्छी एनआईटी या एक अच्छी आईआईटी से, आप आईआईटी तो खैर सारी अच्छी है, ठीक है ना, आप मास्टर्स कर लो, तो उससे आपके फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा, आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। पर अगेन यही चीज़ कि आपके माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, भाई मेरे इतने लोग तैयारी नहीं कर रहे, नंबर बहुत कम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स का जो अगला एक्सक्यूज आता है वो ये कि सर पेपर का जो लेवल है वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर आप स्टूडेंट से बात करें तो समटाइम्स दे से कि सर मतलब पहले जो पेपर था वो काफ़ी आसान आता था, अब जो पेपर आता है वो बहुत मुश्किल आता है, ठीक है। राजे ये सब ना कोरी बकवास है, ठीक है, जो आप लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों को डराने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मतलब रजी अगर आप ये कहते हो कि गेट का एग्जाम का लेवल अप हो रहा है, ठीक है, अगर पेपर मुश्किल आते रहे, वो सबके लिए मुश्किल है। आप एक बार पिछले जो ट्रेंड्स हैं, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने गेट एग्जाम की तैयारी की है, जिन्होंने गेट एग्जाम दिया है, उनसे पूछ के देखिए कि गेट भाई कौन कौन से पेपर थे जो भी पीछे हुए हैं वो आसान थे, कौन कौन से मुश्किल थे, ठीक है। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जैसे पिछला पेपर जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि उसका लेवल थोड़ा सा अप था, तो उस केस में जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ऑल इंडिया रैंक 1 की बात कर रहा हूँ, मतलब ही स्कोर्ड अराउंड 90 मार्क्स के आसपास, मतलब उसका स्कोर रहा है, ठीक है, 90 91 92 कुछ इस तरह से। जो ऑल इंडिया रैंक 10 है, मतलब ही हैज स्कोर्ड समवेयर अराउंड 80 मार्क्स इन डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। जो ऑल इंडिया रैंक 100 है वो अराउंड, मतलब अप्रॉक्सीमेट नंबर्स बता रहा हूँ, वो अराउंड 70 के करीब उसका कुछ स्कोर रहा है, ठीक है। और जो ऑल इंडिया रैंक 1000 है, मतलब ही हैज स्कोर्ड समवेयर अराउंड 60 मार्क्स, ठीक है। ये मैं टफ एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है, ठीक है। रजी अगर पेपर मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल है, और अगर पेपर आसान है तो वो सबके लिए आसान है। मतलब अगर जब पेपर आसान आता है तो अगर आप टॉपर के नंबर देखें तो अराउंड 100 होते हैं, मतलब 97 98 समथिंग लाइक दैट। अगर पेपर आसान है तो वो 100 स्कोर कर रहा होगा। जो ऑल इंडिया रैंक 10 है वो अराउंड 90 स्कोर कर रहा होगा, जो 100 है, ठीक है, वो अराउंड 80 स्कोर कर रहा होगा, जो 1000 रैंक है वो अराउंड 70 स्कोर कर रहा होगा, ठीक है। तो पेपर आसान है या मुश्किल है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी तरह का। आप अपनी पूरी तैयारी करके आओ, ठीक है। आपकी तैयारी के हिसाब से, आपके प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से एग्जाम में आप किस तरह से चीज़ों को हैंडल करो, उस चीज़ के हिसाब से जो रैंक आना है वही रैंक आना है आपका, चाहे पेपर आसान हो या मुश्किल हो, ठीक है। नंबरों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रैंक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, स्कोर की बात होती है। खैर हम इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे। कुल मिला के राजी अगर आप एप्लीकेंट्स की बात करें, किसी टाइम कोई टाइम ऐसा था कि 2 लाख बच्चा अपीयर होता था, अब सिर्फ 0.9 तक, मतलब ये जो नंबर है वो रह चुका है, ठीक है। कंपटीशन इतना कम हो चुका है, और इसके अंदर 3rd ईयर के स्टूडेंट्स इंक्लूडेड है, ठीक है, जिनका अगर ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ जाए तो भी वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं है, ठीक है। सो एक्चुअल नंबर जो है वो इससे भी काफी कम होगा, मतलब
7 लाख यानी 70,000 या 65,000 या 60,000 के करीब। कंपटीशन बहुत कम है, और जो पेपर है मतलब अगर उसका लेवल ज़्यादा है कम, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना पूरा सिलेबस करके जाओ, जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं अगर वो आपसे नहीं बन रहे, जो आसान क्वेश्चंस हैं आप उन्हें बना लो, ठीक है ना। तो अगर आप प्रॉपर स्टडी से चलोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा जो मतलब अगर आप दोनों चीज़ों को समझ जाओ तो तीसरा जो जनरली स्टूडेंट का पॉइंट आता है कि सर इतना सारा सिलेबस है, करें कैसे, होगा या नहीं होगा, अभी 4-5 महीने का टाइम बचा है, उसमें हो पाएगा या नहीं। ठीक है मेरे भाई, मतलब शुरू करो मेरे भाई एक बार, ठीक है। जो सबसे मुश्किल स्टेप होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है, और आप इस प्रिपरेशन में अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, आपको जो भी मटेरियल चाहिए, आपको जो कुछ भी चाहिए, आपको जो सपोर्ट चाहिए, वो पूरी की पूरी सपोर्ट मैं खुद आपको प्रोवाइड करूँगा। मैंने 3rd ईयर में गेट क्रैक किया था, फाइनल ईयर में मेरा IIT दिल्ली के अंदर मेरा एडमिशन हो गया था, ठीक है। IES 2012 बैच से हूँ, 2012 से ही मैं बच्चों को गेट एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है ना। और पूरा रजिए पूरा मैकेनिकल मैंने रिकॉर्डेड फॉर्मेट में तैयार किया है आप लोगों के लिए, ठीक है। मतलब कोई पर्सन जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई फुल टाइम तैयारी कर रहा है, हर किसी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। आपको ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने ऑर्स दे सकते हो, हर किसी की स्टोरी अलग है, आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, ठीक है। रजी ये सारी चीज़ें मतलब आपके प्रिपरेशन पे कोई असर नहीं डालेंगी। आप जितना आप करना चाहो आप उतना कर सकते हो, जिस टाइम पे आप पढ़ना चाहो, जो सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहो, जो लेक्चर आप पढ़ना चाहो, सारी चीज़ें मतलब आपकी अपनी डिस्पोजल पे रहेंगी, ठीक है। जो लेक्चर्स हैं मतलब उनकी लैंग्वेज, उनका जो मतलब समझाने का तरीका, इट्स रियली वेरी इजी। जब आप चीज़ों को देखोगे, मतलब मैंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, मतलब अगर आप मतलब बॉटनिस्ट भी हो, अगर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको सिर्फ ये चाहिए कि बस आपने 10th क्लास कर रखी हो, उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं भी आते, वो मैं अपने आप संभाल लूँगा। आपके बीटेक में बेसिक्स अच्छे थे या बुरे थे, आपको कोई चिंता की बात नहीं, आपको बिल्कुल एब्सोल्यूट जीरो से उठाऊंगा, आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाऊंगा, अच्छे से एक एक चीज़ समझाऊंगा, एक एक डेराइवेशन मैं आपके हाथ से डिराइव करवाऊंगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक एक डेरिवेशन मैं आपके अपने हाथ से डिराइव करवाऊंगा। मेरी अपनी फिलॉसफी है कि अगर कोई पर्सन किसी फॉर्मूले को डिराइव कर सकता है, डिराइव अगर आप किसी फॉर्मूले को डेवलप कर सकते हो, आप उसमें जो न्यूमरल वैल्यूज है वो तो पुट कर ही लोगे, ठीक है। अगर आपको कोई पता है कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है तो आप कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर लिया, काम बन जाएगा। तो रजी मतलब आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा, आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर करूंगा, आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले डिराइव कैसे हो रहे हैं वो समझाऊंगा, आपके साथ सारे क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस तो यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, वाइब्रेशन के डले हुए हैं, मेरे ख्याल से इंटर कंबशन इंजन के डले हुए, पुरानी वेबसाइट पे तो पूरे पूरे कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे। मैंने कोर्स रन किया था, लर्न मैकेनिकल इंजीनियरिंग थ्रू प्रॉब्लम्स, इंटरनल कंबशन इंजन, स्टीम जनरेशन एंड पावर, और पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स मैंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए थे। वो पुराने वाला प्लेटफॉर्म था, अब तो खैर वो जो वेबसाइट है वो बंद कर दिया मैंने। तो मतलब सारे न्यूमेरिकल्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको फुल फ्लेज गाइडेंस देंगे, मतलब 24/7 अवेलेबल रहेंगे। आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको सर क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपकी सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपको बस ये चाहिए, आपके अंदर डिज़ायर हो कि यार मुझे कामयाब होना है, ठीक है। और आप मेहनत करने के लिए, टाइम देने के लिए आप तैयार होने चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन आप मेंटेन करने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर आप सिर्फ 4-5 महीने आप लगा दो, 4-5 महीने, ठीक है, अगर आप आने वाले जो 4-5 महीने अगर आप ये इन्वेस्ट कर दो अपने फ्यूचर के अंदर, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। सर आप ये डायलॉग हर किसी को मारते हो ठीक है, जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है आप उसको ये बोलो कि आप भाई तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ भाई, मैं हर किसी से प्रॉमिस करता हूँ, प्रॉमिस कमिटमेंट है मेरा कि आप इस कोर्स को करोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। सर क्या हर बच्चे का IIT में नंबर पढ़ते हैं? ना मेरे भाई, हर बच्चे का IIT में नंबर नहीं पढ़ता, पर ये है कि जो जिसके बहुत अच्छा स्कोर आता है वो PSU जाते हैं, फिर उसके नीचे वाले IIT जाते हैं, फिर उसके नीचे वाले NIT जाते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट्स का गेट क्वालिफाई होता है, ठीक है, कुछ का नहीं भी होता है, ठीक है राजीव। पर एक बात कंफर्म है कि जो स्टूडेंट इस कोर्स को करता है ही बिकम्स अ बेटर मैकेनिकल इंजीनियर। वो जब किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, जब कोई जॉब इंटरव्यू का जैसे अगर वो रिटन देता है कहीं पर या इंटरव्यू में जाएगा, तो वो अच्छा स्कोर करेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। और सिलेक्शन के बाद अगर
सैलरी अगर कम भी है, इफ़ ही इज़ रियली अ गुड मैकेनिकल इंजीनियर, अगर उसके बेसिक्स वाकई में क्लियर हैं, तो वहाँ अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ग्रो करेगा, वो राइज करेगा, वो अच्छे इंक्रीमेंट्स लेगा, ठीक है, उसे अच्छी कंपनी से जॉब ऑफर आएंगे। कुल मिला के मेरे भाई, अगर तुम 5 महीने अगर लगा दोगे, ठीक है, तो ये 5 महीने तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल देंगे। द ओनली थिंग इज कि तुम्हारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए राइज करने की, तुम एफर्ट करने को तैयार हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने को तैयार हो, मेहनत करने को तुम तैयार हो, ठीक है, तो भाई लाइफ तुम्हारी चेंज हो जाएगी कंफर्म। 5 महीनों में तुम्हारी दशा चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप मतलब मेरा नया बैच शुरू हो रहा है मंडे से, टीचर्स डे के दिन मैं नया बैच शुरू कर रहा हूँ गेट मैकेनिकल 23 के लिए और 24 के लिए, ठीक है। 23 के लिए जो कोर्स है वो मेरी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। 24 अगर आप 2 साल वाला कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप 3rd ईयर में हो या आप 2 साल का प्लान लेके चल रहे हो, मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, मतलब मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा उसके अंदर। और जो मतलब इसमें पूरा कवर होगा, थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस, कंसेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर होगा। पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा, जो टीचिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ठीक है। और किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की, मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। वीडियोस इस तरह से बने, आप 10th क्लास का कोई अपना भाई बंधु पकड़ के आप उनसे वीडियोस दिखा दो, भाई वो मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएगा। डिग्री उसके पास बेशक ना हो, ठीक है, चाहे वो डिग्री से सिर्फ 10वीं है, पर ही विल बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भाई मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है ना। यू जस्ट डोंट नीड टू वरी। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो गेट 23 के लिए एंड 24 के लिए, ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। मेरा नंबर है 7206873757, ठीक है। या आप मेरी मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड ऐप है, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप। अगर आप एक आईफोन यूजर हैं तो आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्लास प्लस। वो आपसे एक ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेंगे, वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड है GML, यानी गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, GML, गेट मैकेनिकल लेक्चर्स। लेक्चर्स मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे एक्सेसिबल रहते हैं, आप उन्हें जितनी मर्जी बार देख सकते हो, किसी तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं है। फीस बहुत कम रखी हुई है, ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। स्टूडेंट सोचते हैं कि यार मार्केट रेट जो है फीस का गेट मैकेनिकल की कोचिंग के लिए, इट इज़ 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000। ऑनलाइन कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो सर है मनीष जिंदल सर, ठीक है, वो सिर्फ 10,000 चार्ज कर रहे हैं फॉर गेट 23, जस्ट 10,000 रुपीज ओनली, ठीक है। तो पता नहीं क्या क्वालिटी दे रहे होंगे भाई, क्वालिटी इट विल बी सिंपली वन ऑफ द बेस्ट। ये मेरा मनीष जिंदल का तुमसे वादा है, ठीक है। मैं मतलब एक वो होता है ना, मजबूरी से टीचिंग में नहीं आया, बहुत सारी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ के आया हूँ, IAS छोड़ के आया हूँ, तुम लोगों का फ्यूचर बनाने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए, ठीक है, ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी के अफोर्ड में रहे, इसलिए हमने फीस बहुत कम रखी है। मोरोवर अभी राजी टीचर्स डे है मंडे को, ठीक है, तो डिस्काउंट्स चल रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस दिन आएंगे, डिस्काउंट चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स इंस्टॉल करके आप मुझसे चैट सेक्शन में आप बात कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पहली 10 सीट्स है और उसके बाद की जो 10 सीट्स है, मतलब पहली 20 सीट्स के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, पहली 10 सीट्स के लिए ज़्यादा है, उसके बाद की जो 10 सीट्स हैं उनके लिए भी डिस्काउंट है, और फिर बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो फुल फीस पे ज्वाइन करेंगे। ऐसा में मैंने डिस्काउंट इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट्स थोड़ा जल्दी ज्वाइन करें, मेरा बैच जल्दी फिलअप हो जाएगा, चीज़ें लाइन पे जल्दी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी, पर्सनल नंबर भी, ठीक है ना। रजी, ये मेरा आपसे वादा है मेरे भाई, अगर तुम कामयाब नहीं हो रहे तो उसका सिर्फ एकमात्र एक रीज़न है, सिर्फ एक रीज़न, वो ये कि तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हो, तुम सिर्फ एक डिग्री होल्डर हो, ठीक है। तुम्हारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री तो है पर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है। तुम एक बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर हो, मैं तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियर बना दूंगा, और एक बार तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए उसके बाद तुम्हें लाइफ में कह रहा हूँ, इस मैकेनिकल फील्ड के अंदर तुम्हें लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा तुमसे वादा है, ठीक है। और अगर 4-5 महीने अगर तुम बिल्कुल लग के दोगे तो मे बी मतलब हम, अब 100% एश्योरिटी तो कोई भी नहीं दे सकता, मे बी शायद हम मतलब IITs PSUs तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है।
तो अगर शुरू करना है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन इंस्टॉल माई मोबाइल ऐप, ठीक है। अभी तो फ्री क्लासेस भी मैं रन कर रहा हूँ, तो अगर आप चाहो तो कंटेंट की क्वालिटी चेक करनी तो फ्री क्लासेस ज्वाइन करके वो भी कर सकते हो। पर ये जो डिस्काउंट्स हैं ये लिमिटेड पीरियड तक रहेंगे। पहले ₹1 की वो है एनरोलमेंट, वो दे के कंटेंट सारा चेक कर लो। 2000+ वीडियोज़ हैं, कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो, उसको स्टडी कर लो, देख लो कि थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, कंसेप्ट है, क्या क्या चीज़ है। अगर अच्छा लगे तो फुल कोर्स ज्वाइन कर लेना। कूपन्स चाहिए होंगे तो मेरे पास है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर्स, ठीक है ना। चलिए, आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा, ठीक है। आपको पता चला होगा कि कमी कहाँ पे और आप किस तरह से चीज़ों को सुधार सकते हो। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट्स में कोई भी दिल की बात आपने करनी हो, कोई फीडबैक हो, कुछ भी, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं उसका रिस्पॉन्स ज़रूर डालूंगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे क्लासरूम के अंदर, प्रिपरेशन शुरू करेंगे गेट मैकेनिकल एग्जाम की। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।